हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब मस्ती में स्वागत है। हमने इसके पहले में वीडियो में पढ़ा था कि भारत के संविधान की जो विशेषता थी, भारतीय संविधान की जो विशेषता थी, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, जो कि संविधान की विशेषता में था एक आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। एक विशेषता थी अपनी आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। अब आंतरिक एवं बाह्य स्रोत मतलब स्रोत कौन कहाँ से लिए गए थे, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा स्रोत जो था वो भारत के शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। भारत के शासन अधिनियम 1935 जो कि हमारा ही अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत क्या क्या लिया गया था? न्यायपालिका लिया गया था, कैग लिया गया था और लोक सेवा आयोग। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या क्या लिया गया था? न्यायपालिका, कैग और लोक सेवा आयोग। हमारे जब संविधान हमारा बना था तो कुल 395 अनुच्छेद थे। उस 355 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद वो यहीं से लिए गए थे, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। कभी कभी ये पूछता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से लिया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। और कितना लिया गया था? 250 अनुच्छेद ही यहीं से लिए गए थे। फिर दूसरा हमारा स्रोत जो था वो ब्रिटेन से लिया गया था। ब्रिटेन से लिया गया था। ब्रिटेन से क्यों? क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेज ब्रिटेन के थे, तो इसीलिए वहां का शासन ही हमारे भारत में ज्यादातर लागू किया गया। और क्या क्या लिया गया था? जैसे मंत्रिमंडल व्यवस्था, एकल नागरिकता। मंत्रिमंडल व्यवस्था मतलब जैसे मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, विदेश मंत्री, खाद्यान मंत्री, ये सभी मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल बनता है। तो उन मंत्रिमंडल व्यवस्था जो थी, ये मंत्रिमंडल भी कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। और एकल नागरिकता, जो कि हम लोग इसके पहले भी वीडियो में पढ़े थे, एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता भी जो था वो ब्रिटेन से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था। और दूसरा है विधि का शासन। विधि का शासन भी ब्रिटेन से ही लिया गया था। और संसदीय शासन व्यवस्था, जितनी भी संसद की जब बात आएगी तो सभी संसद कहाँ से लिए गए थे? ब्रिटेन से लिए गए थे। संसदीय शासन व्यवस्था भी ब्रिटेन से ही लिए गए थे। और संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद के अधिकार होते हैं, वो अधिकार भी हमारे ब्रिटेन से ही लिए गए थे। तो संसदीय विशेषाधिकार भी कहाँ से लिए गए थे? ब्रिटेन से। अभी तक हमने दो पढ़ा। कौन कौन सा पढ़ा? कि भारत शासन अधिनियम 1935 से सॉरी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। क्या क्या? न्यायपालिका लिया गया था, कैग लिया गया था और लोक सेवा आयोग लिया गया था, जो कि सबसे ज्यादा स्रोत यही भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए थे। फिर दूसरा हमने पढ़ा कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? तो मंत्रिमंडल व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार। इसको याद कैसे करेंगे? एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद इसको कॉपी पे लिखते लिखते हम लोग को याद हो जाएगा। तो याद करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि एक बार लिख लो, फिर इसको पढ़ लो। फिर उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत है। तो ये संविधान संशोधन जो लिया गया था वो कहाँ से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से। काफी बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन स्रोत कहाँ से लिया गया था, तो संविधान संशोधन स्रोत दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। फिर इसके बाद देखते हैं कि यूएस से, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका से लिया गया था मूल अधिकार। जो हमारे मूल अधिकार, मौलिक अधिकार थे, वो अमेरिका से ही लिए गए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे? ये भी लिया गया था यूएसए से। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन जो था वो भी कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से ही लिया गया था। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? न्यायपालिका को शक्ति होती है कि जो संसद द्वारा एक बिल पास किया जाए उसको ये जांच कर सकता है। फिर होती है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान का सर्वोच्चता जो है वो भी कहाँ से लिया गया था? यूएसए से। हमारे भारत का सबसे सर्वोच्च क्या है? संविधान है। तो संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से ही ली गया था। और निर्वाचित राष्ट्रपति, तो जो राष्ट्रपति निर्वाचित करके आते हैं तो वो भी
निर्वाचित प्रक्रिया ये राष्ट्रपति की जो होती है ये भी अमेरिका से ही ली गई थी। महाभियोग, महाभियोग जो लिया गया था, यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाकर उनको राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ये महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिका से ही ली गई थी। तो क्या क्या हो गया, यूएसए से क्या लिया गया था, मूल अधिकार लिया गया था, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया था, संविधान की सर्वोच्चता ली गई थी, और निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग। फिर उसके बाद बात करते हैं कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया था, संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन का मतलब राज्य और केंद्र, केंद्र पर अलग शक्तियां होंगी, राज्य पर अलग शक्तियां होंगी। तो राज्य और केंद्र पर शक्तियां जब विभाजन की गई, उनमें कुछ शक्तियां बची थी, और जो बची शक्तियां थी उन शक्तियों को केंद्र के पास दे दी गई। तो उसके बाद फिर ये भी थी कि अवशिष्ट शक्तियां भी किसके पास हैं, अवशिष्ट शक्तियां ये भी कहाँ से ली गई थी, कनाडा से। तो अवशिष्ट शक्तियां जो थे वो भी कनाडा से ली गई थी। छठवां है आयरलैंड। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। फिर उसके बाद आता है फ्रांस। फ्रांस की जब बात आएगी तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। तो जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात थी, तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ये भी फ्रांस से लिया गया है। और गणतंत्र का मतलब होता है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इसको ये तब दर्शाता है गणतंत्र। तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र, ये चार चीज फ्रांस से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो जानते ही होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। ये संयुक्त अधिवेशन जो है वो ये 108 अनुच्छेद में है, जब पढ़ रहे होंगे हम लोग अनुच्छेद वहां पे देखेंगे संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जर्मनी से अपना आपात उपबंध लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। अभी तक क्या क्या लिया गया, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र, फिर ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन। समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध। इसके बाद लास्ट में आता है रूस। लास्ट में, क्योंकि मौलिक कर्तव्य पहले नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया था ये रूस से लिया गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से। और ये भी पूछ लेता है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। और कहाँ से लिया गया था, रूस से लिया गया था। तो ये थे कुछ भारतीय संविधान के स्रोत।